23 मार्च 1940 ये वो दिन था कि जिस दिन खुदा ने खुद अपने बंदों से पूछा था कि बता तेरी रजा क्या है। उस दिन मुसलमाना ने हिंद ने फैसला किया कि अब हम अपनी तदबीर से अपनी तकदीर बनाएंगे। हमारी तारीख का एक बहुत रोमांटिक दिन 14 अगस्त 1947 7 साल के बाद उस ख्वाब की ताबीर की सूरत में हमारे सामने आया था। 23 मार्च इस दिन फैसला किया गया था, इस दिन ख्वाब नहीं देखा गया था, इस दिन तकदीर मुरत्तब करने की कसम खाई गई थी। और फिर जब एक कौम इतनी गैरत, इतनी दलेरी और इतनी जुर्रत के साथ अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है, फिर रब्बे जुल जलाल की गैरत गवारा नहीं करती कि अपने बंदों को मायूस कर दे। 23 मार्च 1940 हमारी तकदीर जिस दिन लिखी गई और उसकी तकमील, क्या कमाल की तकमील हुई है उस ख्वाब की जो 1940 में देखा गया था। 1938 में इकबाल का इंतकाल होता है, लेकिन जाते जाते वो एक बड़ा प्यारा पैगाम दे जाते हैं अपनी कौम को। इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी, अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। और 2 साल के बाद उस फरियाद की तासीर हमें लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन की शक्ल में नजर आती, और 7 साल के बाद उस फरियाद की तासीर इस प्यारे पाकिस्तान की शक्ल में नजर आती। मुसलमानों से खतरा उनको सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत और सियासत और ताकत से नहीं, मुसलमानों की आइडियोलॉजी से। उनको ये मालूम है कि आने वाले दौर में जो हमारा इम्तहान होगा, जो कुफर के निजाम को चैलेंज करेगा, वो इस्लाम होगा। हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों और हिंदुओं की जबड़ों से एक मुल्क कायम करेंगे। ये दीवाने, ये जुनून, ये इश्क चाहिए होता है कौमों की तकदीरें लिखने के लिए। Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 million Muslims will never agree merely to a change of master. तुम अपनी रूहानी डायमेंशन को इस मकाम पर लेके जाओ कि जब तुम अल्लाह पर किसी बात की कसम खा लो तो अल्लाह की गैरत गवारा न करे कि तुम्हारी कसम तोड़ दी जाए। इकबाल ने पाकिस्तान के बारे में 2 ख्वाब देखे थे। आज 23 मार्च के हवाले से हम उन दोनों ख्वाबों की बात करेंगे। पहला ख्वाब इकबाल का यह था कि जो उम्मत के अहया का फैसला कर दिया गया है, इस वक्त जब मुसलमान रॉक बॉटम पे पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा किए जा रहे थे, उस वक्त अल्लाह की तरफ से रहमत का फैसला कर दिया गया था कि अब मुसलमानों को उरूज दिया जाएगा। और उस उरूज की खुशखबरी देने के लिए इकबाल को भेजा जाता है तोहफे के तौर पर। इकबाल का दूसरा ख्वाब कि ये पाकिस्तान जो अल्लाह के हुक्म से एक मरकज बनाया जा रहा है उम्मत मुस्लिमा को अहया के लिए, इसको जिंदा करने के लिए, इसको बेदार करने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम, उस ख्वाब की तकमील के लिए खित्ता जमीन, एक मदीना सानी, एक दूसरा मदीना, ये पाकिस्तान होगा। और जो चीज होनी बाकी रह गई है वो इस पाकिस्तान का दोबारा फतह मक्का करना है। इस तकदीर ने तो होना है, इस पाकिस्तान ने तो बनना था, इस बात के बावजूद कि कोई हिस्टोरिकल वजह नहीं थी कि पाकिस्तान बन सके, नामुमकिनात में से था। 30 में ख्वाब देखा, 40 में उस ख्वाब को लिख दिया गया कि अब ये होगा, 47 में ताबीर आ गई। हमें नुकसानात हुए, लेकिन फिक्र ना कीजिएगा। आज इस 23 मार्च के हवाले से हम फिर ये बात करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था एक जुनून और एक इश्क के साथ बनाया था, कि उनको वो राज मालूम हो गया था, उस क़यादत को वो राज मालूम हो गया था, उस कायदे आज़म को वो राज मालूम हो गया था कि वो खुशनसीब होंगे वो अफराद जिनको अल्लाह ताला अपना इंस्ट्रूमेंट बना के अपनी तकदीर की तकमील के लिए इस्तेमाल कर ले। बदनसीब होंगे वो लोग जो इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अब तारीख गवाह है कि जिसने इस पाकिस्तान से खयानत की, अल्लाह ने 2 जहानों में इसको रुसवा किया। इस इमानत की हिफाजत कीजिएगा। आज इस 23 मार्च के हवाले से हमें अपने अहद की तजदीद करनी है। हमने दोबारा अल्लाह से यह वादा करना है कि जो वादा हम पाकिस्तान बनने के बाद भूल बैठे थे, आज उसकी तजदीद और तकमील का वक्त आ पहुंचा है। आज फिर उसी इश्क और जुनून की जरूरत है जिस पर हमारे बड़ों ने 40 लाख खून बहा, कुर्बानी दी, शोहदा दिए।
आज फिर इसी इश्क और जुनून की जरूरत है। अल्लाह उसको इज्जत दे जो इस पाकिस्तान को इज्जत देता है। अल्लाह इसका हामी और नासिर है, आप इसका हामी और नासिर बने, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहने के लिए बना है और कायम है, और जो इसके साथ सदाकत, सच्चाई और मोहब्बत का रिश्ता करेगा, अल्लाह की नज़र में इंशाअल्लाह वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अंजाम पाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।